मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग BA3 BA पार्ट 3 ऑनर्स के क्लास के लिए जुड़े। हम लोग आपको हमेशा कहते हैं कि आप लोग जो अपना क्लास करते हैं, देखते हैं, इसमें आप अपना नाम और रोल नंबर स्पेस की लिख करके भेजा करें और अपनी फीडबैक यानी प्रतिक्रिया जो है, क्या सही क्या गलत क्या कमी है, इसके बारे में बात करें। हम लोग अगली क्लास में पढ़ रहे थे लखनऊ समझौता 1916। उसकी कई मुख्य बातें हम लोग 6 चीज़ें पढ़े थे, थोड़ी सी उसमें रह गई, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें 7वां चीज़ जो है वो क्या है कि कानून बनाने से पहले सब विधेयकों के लिए गवर्नर की मंजूरी जरूरी हो। गवर्नर जनरल को किसी बिल को अस्वीकार करने की शक्ति हो, यानी कि हर बिल पर गवर्नर जनरल की मंजूरी और उसको अस्वीकार करने की भी उसको शक्ति हो। अब 8वां बात करते हैं, प्रांतीय कार्यकारिणी में कम से कम आधे सदस्य भारतीय होंगे जो उस प्रांतीय परिषद द्वारा चुने जाएंगे। तो फिर 9वां है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के आधे सदस्य भारतीय होंगे जो केंद्रीय विधान परिषद द्वारा चुने जाएंगे। इस चुनाव में केंद्रीय विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों को ही सिर्फ मत देने का अधिकार हो। तो ये थी उसकी कुछ मुख्य बातें। इन आयोग यानी इस योजना का सबसे बड़ा जो दोष था वो यह था कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया था और मुसलमानों को उनकी आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। जहां मुसलमानों का बहुमत था वहां हिंदुओं को यही अधिकार नहीं दिए गए थे। कई लेखकों के अनुसार यहीं से कांग्रेस की मुसलमानों को संतुष्ट और प्रसन्न करने की नीति का आरंभ होता है। इन सब बातों का ही बुरा परिणाम निकला और मुसलमानों की मांगे बढ़ती गई। अंत में इसी नीति के परिणाम स्वरूप देश का बंटवारा हुआ। इस योजना में दूसरा बड़ा दोष यह था कि उसमें उत्तरदायी सरकार की कहीं भी मांग नहीं की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने भी बाद में उस योजना की सारी बातों को नहीं माना। तो ये था लखनऊ समझौता के बारे में। आज हम लोग फिर दूसरी चीज पढ़ेंगे, वो क्या है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947। कहने का मतलब ये है कि ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत भारत की विभाजन किस प्रकार होगा, कौन कौन से तरीके अपनाए जाएंगे, कहाँ कहाँ बंटवारा होगा, किस तरीके से होगा, इसका जिक्र जो है इस योजना में किया गया। तो इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड बेवर के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 23 मार्च 1947 को भारत के वायसराय, गवर्नर जनरल वायसराय दोनों एक ही चीज कहा के पद पर कार्यभार संभाला और जल्द ही अपने कार्य में लग गए। सबसे पहले उन्होंने गांधी जी से और इसके बाद अन्य भारतीय नेताओं से बातचीत की। वे इस निष्कर्ष की वर्तमान परिस्थितियों में, मतलब ये निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत की समस्या का एकमात्र संभव हल है पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लेना। कांग्रेस ने भी परिस्थितियों के दबाव से भारतीय समस्या के इस दुखद हल को स्वीकार कर लिया था। सारी स्थिति का अध्ययन कर
तथा दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण समझकर लॉर्ड माउंटबेटन 18 मई 1947 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल से परामर्श करने के उद्देश्य से लंदन गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल से यानी कि जो अपना बातचीत किया दोनों नेताओं से, उससे क्या राय निकला वो जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट मंत्रिमंडल से बात किया और फिर वहां से हिंदुस्तान वापस आए। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल से परामर्श करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और उन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तावित की जो उनके ही नाम पर माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस योजना की कुछ मुख्य बातें हैं जो निम्नलिखित हैं। उनमें सबसे पहला है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, यानी कि पाकिस्तान बनेगा ये मंजूर। इस योजना द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और यह तय हुआ कि भारत को 2 अधिराज्य में विभाजित कर दिया जाएगा, जो भारत और पाकिस्तान को दोनों को ही 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसकी दूसरी भी बात यह थी कि कुछ प्रांतों में जनमत संग्रह, यानी कि इसका यह था कि कुछ प्रांतों में जनमत संग्रह किया जाएगा। योजना द्वारा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले के मुस्लिम वाले क्षेत्र को जनमत संग्रह के अधिकार द्वारा भारत में रहने या ना रहने की स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया गया। यानी कि पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ये तय हुआ कि जनमत संग्रह के द्वारा ये तय किया जाएगा कि वहां के लोग भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या फिर स्वतंत्र होंगे। तीसरा, लंगड़ा पाकिस्तान। लंगड़ा पाकिस्तान इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जिन्ना की थी कि हमको ये चीजें पूरी चाहिए, वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसको लंगड़ा पाकिस्तान भी कह सकते हैं या कहा जाता है। मिस्टर जिन्ना संपूर्ण बंगाल और सारे असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे तथा पश्चिमी पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा सिंध और बलूचिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। एक ही जान लीजिए आप लोग कि पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, निर्माण हुआ था, तो 2 हिस्सों में था। एक पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन माउंटबेटन योजना में कांग्रेसी नेताओं की इच्छा अनुसार असम को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया क्योंकि यहाँ हिंदुओं का बहुमत था। इसी आधार पर पंजाब व बंगाल के विभाजन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार योजना के अनुसार हिंदू बहुमत वाले जिलों को भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले जिलों को पाकिस्तान में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया। तो इसी आधार पर इसको लंगड़ा पाकिस्तान कहा जाता है। इस योजना भी मतलब इस बात को, क्योंकि वो जो जितना चाहते थे वो कि पूरा मिले, वो मिला नहीं, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ इधर कुछ उधर, इसलिए इसको लंगड़ा पाकिस्तान। अब इसकी चौथी मुख्य बात थी सीमा आयोग, यानी कि बंटवारा किस तरह से होगा, कहां तक का होगा, इसके लिए एक आयोग गठित किया गया जिसको सीमा आयोग कहा जाता है। इस योजना में कहा गया था कि जब यह तय हो जाएगा कि बंगाल और पंजाब का विभाजन होना है तो वायसराय द्वारा अनेक के लिए उनके लिए अलग अलग सीमा आयोग गठित किया जाएगा
जो कि इन प्रांतों की सीमा का निर्धारण करेगा। बात समझ में? तो सीमा आयोग इसीलिए बना था कि जिन जिन राज्यों का विभाजन होना है, कितना हिंदुस्तान में रहेगा, कितना पाकिस्तान में रहेगा, इसके लिए दो अलग अलग समितियां गठित की गई, जिसको सीमा आयोग के नाम से जाना। अब इसमें है 5वां, राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार। ये राष्ट्रमंडल क्या है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी देश जो उसके अधीन आते थे, उसका एक एक समूह है, उसको ही राष्ट्रमंडल कहा जाता था। तो योजना में कहा गया कि भारत व पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा, यानी कि वो उससे चाहे तो अलग भी हो सकते हैं और वे अपनी पूर्ण स्वाधीनता यानी कि पूरी आजादी की घोषणा कर सके। इसलिए ये जो था कि वो राष्ट्रमंडल से अलग भी हो सकते हैं। अब इसमें 6ठा है इसका प्रोविजन, सत्ता हस्तांतरण की तिथि जून सन 1948 ईस्वी के बजाय 15 अगस्त 1947 ईस्वी निर्धारित कर दी गई। कहने का मतलब इस योजना से पहले ये था कि जून 1948 में भारत को आजादी दी जाएगी, लेकिन इस योजना में क्या हुआ कि नहीं, 15 अगस्त 1947 तक आजाद कर दिया जाएगा। 7वां इसका प्रोविजन था, 15 अगस्त सन 1947 को देशी रियासतों के ऊपर से ब्रिटिश सर्वोच्चता हटा ली जाएगी, यानी कि ब्रिटिश की जो वहां सुप्रीमेसी थी उसको खत्म कर लिया जाएगा और उन्हें दोनों अधिराज्यों में से किसी एक में मिलने या अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने का अधिकार होगा। अब इसके 8वां था, इसमें योजना का मुख्य बात, असम के सिलहट जिले को जनमत संग्रह द्वारा भारत या पाकिस्तान में मिलाया जाए। यानी सिलहट असम की एक ऐसी जिला था जो क्या बोलते हैं उसको कि मुस्लिम शायद ज्यादा उसमें होंगे, इसलिए वहां जनमत संग्रह का प्रोविजन किया गया कि कहाँ रहना चाहते हैं। ये प्रोविजन था कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में। और इसकी मुख्य बातों में से 9वां मुख्य बात जो था वो ये था कि सिंध के विधान मंडल को यह निश्चित करने का अधिकार दिया गया कि वह किस ओर शामिल होना चाहता है, वो इसको तय करे। बोलो। तो ये थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना की कुछ मुख्य बातें। अब इसमें क्या है कि योजना की क्रियान्वित, यानी कि इसको कैसे लागू हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में जानते हैं। लीग तथा कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार किए जाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे तुरंत क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। पश्चिमी पंजाब व पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान में रहने का निर्णय लिया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिलों में भी यही निर्णय किया। इन निश्चयों के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान के नाम के दो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। तो ये थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसके जरिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। चलिए।